अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप कातलाना हमले में जख्मी। रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में ट्रंप ने हामियों से खिताब शुरू किया तो गोलियां चली। ट्रंप स्टेज पर बैठने के बाद उठे तो कान के करीब जख्म दिखाई दिया। सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप को हिफाजती हिसार में स्टेज से ले गए। जाते हुए ट्रंप ने फिजा में मुक्का लहराया। गोली मेरे दाएं कान के ऊपरी हिस्से को छूते हुए गई। काफी खून बहा। हमले के बाद ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। सरसराहट की आवाज सुनी, गोलियां चली। फौरी मालूम हुआ कुछ गलत है। नाकाबिले यकीन है कि हमारे मुल्क में इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। इस वक्त शूटर के बारे में कुछ मालूम नहीं, जो अब मर चुका है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद ट्रंप अस्पताल से डिस्चार्ज। रिपब्लिकन पार्टी का इंतखाबी मुहिम शेड्यूल के मुताबिक जारी रखने का ऐलान। मिल्वाकी के कन्वेंशन में शेड्यूल के मुताबिक शिरकत करेंगे। नीलामियां जारी। शूटर रैली से बाहर बुलंद मकाम पर मौजूद था। अमरीकी सीक्रेट सर्विस की इब्तदाई तहकीकात, हमलावर ने स्टेज की तरफ मुतादिद फायर किए। एहलकारों की कार्रवाई में हमलावर मारा गया। फायरिंग से रैली में शरीक एक शख्स हलाक, 2 शदीद जख्मी। ट्रंप पर हमले के बाद सदर जो बाइडेन का कौन से खिताब। कहा, यह जानकर खुशी हुई कि ट्रंप हमले में महफूज रहे। अमेरिका में ऐसे वाकयात की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे वाक़े की मजम्मत के लिए बतौर एक कौम मुत्तहिद होना चाहिए। ट्रंप, उनके खानदान और रैली में शरीक अफराद के लिए दुआगो हूँ। ट्रंप से जल्द टेलीफोन पर बात करूंगा। ट्रंप से पहले भी राब्ते की कोशिश की, लेकिन वो डॉक्टर्स के साथ थे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर बाइडेन ने ट्रंप पर हमले के बाद इंतखाबी मुहिम रोक दी। साबिक अमरीकी सदर पर हमले की आलमी सतह पर मजम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म सरकार स्टॉर्मर कहते हैं, ट्रंप की रैली में पेश आए वाक़े से धचका लगा। ट्रंप और उनके खानदान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। जापानी वज़ीर आज़म फ्यूमियो किशिदा ने कहा कि ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। सबरा यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी जोसेफ बोरेल की भी ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत। साबिक सदर बराक ओबामा ने कहा, हमारी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कतई कोई जगह नहीं। ट्रंप वाकये में शदीद जख्मी नहीं हुए, जो बाइस इत्मीनान है। साबिक सदर जॉर्ज बुश ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को बुज़दिलाना फेल करार दिया। निकाह केस में बरियत के बावजूद बानी पीटीआई और अहलिया को रिहाई न मिली। नए तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया। निकाह केस में बानी पीटीआई के वकला अदालती अमले के हमरा रूपकार लेकर जेल पहुंचे, लेकिन कुछ न हो सका। रूपकार आने से पहले नैब की टीम अडयाला पहुंची, दोनों की गिरफ्तारी डाल दी। कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए बुशरा बीबी को रिहाई मिली, फिर गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात में भी तफ्तीशी अफसरान अडयाला जेल आए। बानी पीटीआई साइफर केस में भी बरी हो चुके। तोशाखाना में सजा मुअत्तल और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत पर हैं। हुकूमत की एमा पर बुशरा बीबी को रिहा नहीं किया गया। उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बुशरा बीबी को गाड़ी में बाहर लाए और फिर जेल के अंदर ले गए। जाली केस बनाकर दूसरी गिरफ्तारी डाल दी गई। जेल इंतजामिया ने वकील इंतजार पंचोता को जेल में यरगमाल बनाए रखा। इंतजार पंचोता ने कहा, हमें धोखा दिया गया कि स्टाफ को बताया गया गेट नंबर 3 पर आ जाएं। मुझे हिरासत में रखा गया। मकसद था कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी कोई ना देखे। बुशरा बीबी चट्टान की तरह मजबूत और बानी पीटीआई के साथ खड़ी हैं। तोशाखाना को चौथी मरतबा गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी पीटीआई और अहलिया को रिहा न किया गया तो अवाम की अदालत से रुजू करेंगे। पीटीआई कोर कमेटी का ऐलान। हंगामी इजलास में फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया।
कहा बानी पीटीआई और अहलिया को जबरन कैद में रखकर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया तो मजाहमत करेंगे। मुल्क गिर मजाहमत के सिवा किसी और ऑप्शन को खातिर में नहीं लाएंगे। कोर कमेटी ने मुकदमे से बरियत के बाद रिहाई का मुतालबा किया। रिहाई के कानूनी हक से महरूम करने की कोशिश की मजम्मत की। निकाह केस में बानी पीटीआई और अहलिया बाइज्जत बरी। एडिशनल सेशन जज ने सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई की रोककार जारी। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। शिकायत कुरंदा अपील कुरंदगान के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे। दलाइल में एतराफ़ किया कि दूसरे रोज ही खावर मानिका को निकाह का इल्म हो गया था। ये हैरत अंगेज है कि वो रुजू के हक के लिए 6 साल तक गैर फाल रहे। खावर मानिका की मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय लेने की दरख्वास्तें मुस्तरद। खान साहब के खिलाफ 2 केसेस थे। एक अलकादर, उसमें खान साहब की बेल है। दूसरा ये वाला केस जिसमें खान साहब जेल में थे। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए। ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। ये आखिरी केस था। बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। वो केस था जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। तमाम केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज के फैसले से खुश थे। बानी पीटीआई जब रिहा होंगे तो कौम उनका इस्तकबाल करेगी। बानी पीटीआई चाहते हैं मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती हो। कमल शोज़ेब ने कहा फैसले से खवातीन की इज्जतें महफूज हो गईं। इमरान खान साहब को बाहर निकलता हुआ नहीं देख रहा हूँ। मजीद केसेस हैं और मजीद बहुत सारे मराइल हैं। आइन और कानून से बाहर जाके भी रियायत धड़ाधड़ दें और 40 साल पुराने केसेस के फैसले ना हो तो कौम ये भी देख रही है 15 दिन में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी और मुकदमे बाकी हैं। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है चाहे कोई कितना ही आइन और कानून से बाहर जाकर रियायत दे दे 15 दिन के अंदर सियासत में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। निकाह केस शर्मनाक केस था। बुशरा बीबी रिहा हो गई तो पीटीआई के टुकड़े जल्द हो जाएंगे। अखाड़े में बोली लगेगी, जमीर बिकेंगे। पीटीआई रहनुमा चाहते हैं बानी पीटीआई अंदर रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने पीर को मरी में आला सतह इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज समेत नून लीग की मरकज़ी क़यादत और काबीना अरकान शरीक होंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट फैसले समेत अहम उमूर पर मुशावरत होगी। अगले 45 दिन हुकूमत के लिए अहम हैं। कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल करने के लिए पीटीआई को 30 से 35 सीटें दरकार हैं। फवाद चौधरी का कहना है इलेक्शन कमीशन ने सारा इलेक्शन प्रोसेस ही मशकूक कर दिया। अदालती फैसले के बाद मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हों। बाबर आवान कहते हैं हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इस्तीफा दें, नए इलेक्शन कराए जाएं। मौजूदा हुकूमत जाएगी तो पाकिस्तान ठीक होगा। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला आईनी नहीं था। सियासी मुस्तमरात वाज़े नजर आए। आइन के आर्टिकल 151 और 106 को रीराइट किया गया। आइन दोबारा लिखना अदलिया नहीं पार्लियामेंट का काम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अदालत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई, पीटीआई को तो नामो निशान ही नहीं था। जब अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बयान हल्फी दे चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकती है कि ये पीटीआई अरकान है। जो साइल ही नहीं थे उनकी दहलीज तक फैसला पहुंचाया गया। फैसले की होम डिलीवरी की गई।
जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हवा का ताज़ा झोंका करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल में विकेट की दोनों तरफ खेलने वाली पार्टियां कली तौर पर फैसला कबूल करें। हाफिज नेमुर रहमान और असद कैसर का टेलीफोनिक रब्ता। अमीर जमात इस्लामी ने कहा अदालती फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होना चाहिए। फॉर्म 45 की बुनियाद पर नशिस्तें भी हकदारों को मिलनी चाहिए। मुझे पीटीआई रुकने असेंबली तस्वुर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई अरकान ने पार्टी में बयान हल्फी जमा कराना शुरू कर दिए। NA 129 से मुंतखब रुकन नियाज़र ने पीटीआई से वाबस्तगी का बयान हल्फी दे दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में गवाहान आजम खान और जुबैदा जलाल के बयानात कलमबंद। वज़ीर आज़म के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी आजम खान ने बयान में कहा कि शहजाद अकबर एक नोट के साथ आए जिस पर उनके अपने दस्तखत थे और कहा वज़ीर आज़म ने उसको काबीना में मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत की है। नैब ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दौरान तफ्तीश लिया गया बयान भी पेश किया। आजम खान ने कमरा अदालत में बानी पीटीआई से बातचीत भी की। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। एलामिये में बताया हुकूमत ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। आज से फ्लावर मिल्स मामूल के मुताबिक काम करेंगी। वज़ीर आला पंजाब का जश्न आज़ादी के दिन से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 14 अगस्त से 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। मरियम नवाज कहती हैं सोलर पैनल्स की फराहमी से बिजली की बिल्स में 40% तक कमी होगी। मुश्किल हालात हैं लेकिन हम आवाम के साथ हैं और रहेंगे। 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 10% अदायगी पर सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ारत दाखिला में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी मंशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कानून नाफिज करने वालों की इस्तेदाद बढ़ाने में अमरीकी ताउन अहम है। पुलिस का वफ़द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। अमरीका में T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद कामयाब रहा। बेहतरीन इंतजाम किए गए। पाकिस्तान, अमरीका और कनाडा की सैमुल की सीरीज पर काम कर रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना था शायकीन की बड़ी तादाद दिलचस्प और सनसनीखेज मैचेस से महसूस हुई। हजरत फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। उर्स की बड़ी रस्म बहशी दरवाज़ा खोल दिया गया। मज़ार पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तो 16 से लेकर 18 के दरमियान गर्मी बढ़ सकती है कराची में, वही 37-38 तक जा सकता है दोबारा टेम्परेचर। और चूँकि नमी आजकल बहुत ज़्यादा 60 से 70% चल रही होती है तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होगा जो कि तंग करने वाली गर्मी है। लेकिन उसके बाद फिर 19 और 20 को इम्कान होगा बारिश का। कराची वाले होशियार, पीर से जुमेरात शदीद गर्मी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। आवाज़ से खुसूसी गुफ्तगू में DG मेट सरदार सरफराज ने कहा 16, 17 और 18 जुलाई को सख्त गर्मी पड़ेगी। समुद्री हवाएं बंद होंगी। हवा में नमी का तनासुब 60 से 70% होगा। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा सकता है। 19 और 20 जुलाई को कराची में बारिश की नवीद भी सुना दी। भारत चैंपियंस का चैंपियन बन गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। सुरमाओं ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। बर्मिंघम में भारतीय टीम ने 157 रन का हदफ बासानी हासिल किया। अंबाती राइडो ने शानदार निफ सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान चैंपियंस ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 156 रन बनाए थे। शुएब मलिक के 41 और कामरान अकमल के 26 रन राय कर गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा न करने की खबरों की तरदीद।
नायब सदर भारतीय बोर्ड राजीव शुक्ला का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया, हमें नहीं मालूम मीडिया में ये खबर किसने दी। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की शिरकत का फैसला हुकूमत करेगी। ਜਿਹੜਾ आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी बनेगी वो सिर्फ इंडिया ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਆ ਉਹ ਕਾਂਟੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕੱਪ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਭਿੜਨਗੇ ਜੀ। जाना चाहिए 10 भी जरूर जाना चाहिए। इससे हमारे जो बॉन्डिंग है और मजबूत होती है। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाए, भारतीय शायकीन क्रिकेट का मुतालबा। कहते हैं भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी तो ही चैंपियंस ट्रॉफी बनेगी और कांटे के मैच होंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट से ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। तल्खियां दूर करने और दूरियां मिटाने का मिशन, दो साबिक कप्तान सरगर्म हो गए। कप्तान बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान से राब्ते। जराये का कहना है शाहीन की वतन वापसी पर साबिक कप्तान के घर में तीनों की मुलाकात कराई जा सकती है। वर्ल्ड कप में बदतरीन नाकामी पर कोच गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आए थे। कोच ने सीनियर खिलाड़ियों में इख्तलाफात और कुछ प्लेयर्स की गैर संजीदगी की निशानदेही की थी। पीसीबी का नसीम शाह को दी 100 के लिए एनओसी ना देने का फैसला। जराये का बताना है फास्ट बॉलर को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत एनओसी जारी नहीं किया गया। नसीम गुज़श्ता साल फिटनेस मसाइल का शिकार थे। लीग में उनका बर्मिंघम फॉक्स के साथ मुआहदा है, जहां वो 1,25,000 पाउंड की महंगी तरीन कैटेगरी में शामिल थे।